हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम का जो सिलेबस दिया गया है उसमें इंग्लिश और हिंदी मेंशन नहीं है और आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि आपको ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए या स्किप कर सकते हैं। तो आज हम इसी चीज़ पर डिस्कशन करेंगे। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स से और डेली आते हैं कि इंग्लिश और हिंदी के बारे में बताइए, स्किप कर सकते हैं या तैयारी करें? और मुझसे बेहतर इस सवाल का जवाब आपके पास है। मैं तो आपको यही कहूँगी कि आपको इंग्लिश और हिंदी की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। पहला रीज़न ये है कि ऐसा नहीं है आप सिर्फ़ हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको सीटी का मेंस एग्ज़ाम, ग्रुप डी का और अदर एग्ज़ाम भी देने हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कोई अलग से तैयारी नहीं है। यही आपकी तैयारी है, इसी तैयारी से आपके बाकी एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएँगे। तो आप सिर्फ़ ये चीज़ अपने दिमाग में ना रखें कि हरियाणा पुलिस का ही एग्ज़ाम देना है। तो आप अपनी तैयारी को ऐसे बनाइए कि आपका हर सब्जेक्ट कवर हो सके। एग्ज़ाम से पहले आप उन सब्जेक्ट पर फ़ोकस करें जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा आएँगे। तो सबसे पहला मेन रीज़न ये है कि जब आप सीटी मेंस और ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इंग्लिश और हिंदी ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि अच्छे क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश और हिंदी के। 15-16 नंबर के दोनों सब्जेक्ट होते हैं। तो आप ये देखिए कि आपका फ़ायदा किसमें है। दूसरा रीज़न ये है इंग्लिश और हिंदी पढ़ने का, आपने पिछले सालों के एग्ज़ाम्स देखे होंगे, सिलेबस देखा होगा, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि एचएसएससी के जो एग्ज़ाम है, वो पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। कभी मैथ्स नहीं आता, कभी इंग्लिश नहीं आती, कभी साइंस नहीं आती, कभी हिंदी नहीं आती, कभी हरियाणा जीके ही नहीं आती। तो एग्ज़ाम की तरफ से हम श्योर ही नहीं है कि कौन-सा सब्जेक्ट आएगा। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। अगर आप स्किप करते हैं तो आपके लिए थोड़ा रिस्की रहेगा। 99% अगर एग्ज़ाम में नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपका फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर 1% चांस हुआ इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन आ गए तब आप क्या करेंगे? इंग्लिश और हिंदी ईज़ी है लेकिन इतना भी ईज़ी नहीं है कि बिना पढ़े ही आप उसमें स्कोर कर लें। क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, 15-16 नंबर के ये दोनों सब्जेक्ट आएँगे और हिंदी हमें जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते हैं, आपको लगता है कि क्वेश्चन तो आपको आता है, ईज़ी होता है, लेकिन वो जो चारों ऑप्शंस को देखकर आप मार्क करते हैं, आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। सेम ऐसा ही इंग्लिश के लिए आपको लगता है कि आप तुक्के लगा देंगे, आप बोल के देखेंगे कौन-सा सेंटेंस सही है, तो ऐसा नहीं है। उनमें से मार्क्स निकालना काफ़ी मुश्किल होता है बिना पढ़े। अगर आप पढ़ के जाएँगे तो आपको फ़ायदा होगा। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि इंग्लिश जिनकी वीक है, उसके बारे में कुछ बता दीजिए कहाँ से पढ़े? देखिए स्कूल कॉलेज में हम सबने इंग्लिश और हिंदी पढ़ी है। तो इंग्लिश जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ से हम देखें थोड़ा पैटर्न अलग होता है। अगर आपकी स्कूल में इंग्लिश अच्छी है तो नो डाउट आप अच्छे से आपको समझ आएगी, आप कर लेंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अलग से थोड़ी इंग्लिश की तैयारी कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ रूल्स हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, उनके हिसाब से हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ही इंग्लिश पढ़नी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश वीक है, जिनको समझ नहीं आती, बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, मॉक से स्कोर नहीं निकल रहा। और कुछ ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी है, अगर उनको रिवीजन के लिए बुक चाहिए तो वो नीतू मैम की बुक ले सकते हैं। और जिनकी इंग्लिश वीक है और जिन्हें अभी तक ये समझ नहीं आया कि वो कहाँ से तैयारी करें, तो आप यूट्यूब पे रवि मौर्या सर की प्लेलिस्ट है, उसमें 120 के लगभग कुछ वीडियोज़ है। आप उन क्लासेस को लीजिए, उनके नोट्स बनाइए और मुझे लगता है कि शायद ही उनसे बेहतर इंग्लिश किसी ने पढ़ाई है बेसिक से लेकर। आपको इतने अच्छे से रूल्स बताए हैं एग्ज़ाम के पैटर्न से कि आपको इंग्लिश इतनी ईज़ी लगेगी कि आप नहीं भूलेंगे अगर आप रिवाइज़ करेंगे उनके नोट्स को। तो आपको उनकी क्लासेस लेनी है, वहाँ से नोट्स बनाने हैं और उन्हीं को रिवाइज़ करना है। आपके सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएँगे। और एंटोनियम्स और सिनोनियम्स होते हैं, जो स्पेलिंग एरर्स होते हैं, वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्रीवियस एग्ज़ाम्स में जो पूछे गए हैं, आप वहीं से पढ़िए। अगर आप कोई अलग से बुक लेंगे, ब्लैक बुक लेंगे, तो आप नहीं कर पाएँगे कवर और वो कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि एचएसएससी के एग्ज़ाम्स में हमेशा इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। हमेशा वही क्वेश्चन आते हैं, वही स्पेलिंग एरर्स आते हैं, एंटोनियम, सिनोनियम्स वही पूछे जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स को ही प्रैक्टिस करें, वहाँ जो पूछे गए हैं 8 से 10 सालों के, उनको रट लें। लेकिन आप इस प्लेलिस्ट से अपने इंग्लिश के जो भी नाउन्स, एक्टिव पैसिव जो भी उसमें टॉपिक्स दिए गए हैं इंग्लिश में आपके ईज़िली कवर हो जाएँगे। आपको इतने ईज़ी मेथड से उन्होंने इंग्लिश पढ़ाया है,
मैंने भी अपने एग्ज़ाम के लिए वहीं से पढ़ा था। मेरी इंग्लिश ठीक थी, क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते थे, लेकिन 7-8 में से 1-2 क्वेश्चन ऐसा निकलता था कि वो ईज़ी लगता था लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाता था। तो मैंने सोचा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ से जो पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से इंग्लिश प्रिपेयर करें, क्योंकि पैटर्न थोड़ा अलग होता है। तो मैंने उसी प्लेलिस्ट को देखा और अपने नोट्स बनाए हैं और वही नोट्स मैं आज भी पढ़ती हूँ। और देखिए, आप नोट्स बनाने का यही फ़ायदा है कि जो चीज़ आपने पढ़ी है उसको समझने में आपको मुश्किल नहीं आती। आप एग्ज़ाम से पहले उनको रिवाइज़ कर सकते हैं और ऐसा मत सोचिए कि 120 वीडियो है, आप कैसे कवर करेंगे। आप एक दिन में 3 से 4 वीडियो आराम से देख लेंगे, उनको स्पीड में लगाकर। जो स्टूडेंट किसी कोर्स में एनरोल हैं या किसी ऑफ़लाइन कोचिंग से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने इंग्लिश के सिलेबस को अच्छे से कवर कर लिया है, तो उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने सोर्स को चेंज मत करिए। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, अगर आपको समझ आ रहा है, तो उसी चीज़ पर स्टक रहिए। लेकिन जिनको अभी तक ये समझ नहीं आया है कि पढ़ना कहाँ से है, नोट्स कहाँ से बनाए, ये वीडियो उनके लिए है। ये प्लेलिस्ट ज़रूर देखें और फिर कमेंट करना कि आपको इंग्लिश समझ आई या नहीं आई। और मैंने वहीं से पढ़ी थी, मेरे पास नोट्स भी हैं और मैं आज भी उनसे ही पढ़ती हूँ। तो इंग्लिश के लिए, हरियाणा एग्ज़ाम्स के लिए अगर आपको बुक नहीं लेनी है तो वहाँ से नोट्स बनाइए, बुक की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है तब आपके लिए बुक अच्छी है, तब आप बुक ज़रूर लें। और कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी कहाँ से पढ़ें? हिंदी जो है हरियाणा के एग्ज़ाम्स में काफ़ी ईज़ी आती है, लेकिन उससे स्कोर निकालना उतना ही मुश्किल है। आप हिंदी में ईज़ी क्वेश्चन गलत करके आते हैं हमेशा। तो जो थ्योरी पार्ट है, संज्ञा, सर्वनाम है और संधि है, ये चीज़ें आप यूट्यूब पर टॉपिक डालिए, जिसकी वीडियोज़ आपको लगता है कि व्यूज़ ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में अच्छा बताया है, वहाँ से कवर करिए। 9-10 की बुक से भी आप कर सकते हैं अगर आपके हिंदी के बेसिक्स क्लियर हैं। और जो पर्यायवाची विलोम शब्द हैं, ये आप प्रीवियस ईयर पेपर से ही करिए, वही रिपीट होंगे, क्योंकि इनका कंटेंट ज़्यादा है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है कि आपका टाइम भी कम लगे और आपकी तैयारी भी अच्छी हो। थ्योरी पार्ट के लिए आप यूट्यूब की हेल्प लीजिए, बुक की हेल्प लीजिए, लेकिन आप ये पर्यायवाची है, विलोम शब्द हैं, तो अनेकार्थी शब्द है, ये आप प्रीवियस ईयर ही करके जाइए तो आप फ़ायदे में रहेंगे। और अगर आप मुझसे पूछेंगे किसी टीचर का नाम बताइए, देखिए मैंने अपने एग्ज़ाम के टाइम पे हिंदी के लिए कोई और कोर्स नहीं लिया था। 9-10 की बुक से की थी, जो टॉपिक मुझे समझ नहीं आता था, जैसे संधि है वो थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, तो मैंने यूट्यूब पे ऐसे डाल के पढ़ लिया, समझ लिया। 2-3 टीचर्स की वीडियो देखी, जहाँ से समझ आया वहीं से कर लिया और प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए। और अगर आप मुझसे किसी पूछेंगे कि कोई तो टीचर बताइए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी पूनम मैम। पूनम मैम काफ़ी अच्छी हिंदी पढ़ाती हैं। मैंने अपने एचटेट के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एचटेट में काफ़ी मुश्किल हिंदी आती है और अच्छा खासा लेवल आता है कि आपको इंग्लिश ईज़ी लगने लगती है। तो मैंने अब उनसे हिंदी पढ़ी है, वहीं से नोट्स बनाए हैं। तो आप उनकी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस ले सकते हैं, हरियाणा एग्ज़ाम्स के लिए सफिशिएंट है। बस इंग्लिश और हिंदी के लिए यही स्ट्रैटेजी है मेरी। और मैं चाहूँगी कि आप इंग्लिश और हिंदी को हल्के में ना लें, अच्छे से उनकी तैयारी करें, ताकि एग्ज़ाम में अगर सब्जेक्ट आए तो आपकी तैयारी पक्की हो, आपका सिलेक्शन ना रुके। पढ़ते रहिए और कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।